हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूँ। कोई भी स्टूडेंट, ओके, कोई भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, सीएस बैकग्राउंड से है, सीएस, आईटी, ईसीई, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक, कोडिंग में इंटरेस्ट है और वो आईटी सेक्टर में आना चाहता है। आईटी सेक्टर कह सकते हो या फिर हम कॉरपोरेट कह सकते हैं, इस तरह का कोई भी चीज करना चाहता है तो उसके लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो, अगर मेरा पर्सनल सजेशन मांगोगे तो मैं तो पर्सनल सजेशन दूंगा, हर स्टूडेंट को ये होना आना चाहिए। क्योंकि दोस्त, तुम्हें नहीं पता है आने वाले दिन में क्या होगा, जॉब होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा, तुम्हें नहीं पता है। तो उस केस में क्या है, तुम्हें नहीं पता है कि क्या होगा, तो उस केस में यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, है ना, बात समझ रहे हो? तुम्हें पहले से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज चलो हम बात करते हैं। एक वर्ड तुमने सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं सीसी, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग। कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक ना। अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, लेकिन हम इसको ब्रेक करेंगे। अभी तुम डरना मत, इस कॉम्पिटिटिव कोडिंग को समझ के डर मत जाना कि ये क्या होता है, ठीक ना। यहाँ तक हमें पहुंचना है, यहाँ पे, ठीक। हमारा डेस्टिनेशन है सीसी, कॉम्पिटिटिव कोडर हमें बनना है एट द एंड ऑफ कॉलेज। कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर में हम यहाँ तक पहुंच जाना है हमें। तो यहाँ तक जाने का रास्ता क्या है? तो रास्ता में सबसे पहले चीज होता है कि कुछ चीजें होती है जो हमें जानना चाहिए। बी अ कोडर, बी अ कोडर। तुम्हें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? बी अ कोडर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोडर के पास धैर्य बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें कभी कभी एक कोड को रन करने में 3-3 दिन लग जाते हैं स्टार्टिंग में, और वो रन नहीं होता है तो तुम्हें लगेगा यार हम क्विट कर देते हैं। बट याद रखना कि उसे क्विट नहीं करना है, ठीक ना, क्विट नहीं करना है, लगे रहो। अगर प्रोग्रामर बनना है और कोडिंग करना है तो तुम लगे रहो, ठीक। तो अब बात करते हैं कि क्या करें सर। ठीक है, हमें बनना है कोडर, हमें बनना है, हमें प्रोग्रामिंग करनी है, बट हमें समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, ठीक। तो कहाँ से शुरू करने के लिए ये आज वीडियो है कि हम कहाँ से शुरू करें। कि हमें बनने का इच्छा है, हम चाहते भी है बने, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं है कि कैसे बने। ये सवाल सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल है। सर लेक्चर तो बहुत अवेलेबल है, बट करे क्या? तो देखो, क्योंकि मैं इसीलिए ये चीज अच्छे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया है। आई नो कि कैसे होता है, और बहुत कम टाइम में हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, अभी से इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। देखो, दो चीज होता है कि एक होता है, सबसे पहले समझ लो, बैक एंड, बैक एंड, ठीक। और एक होता है फ्रंट एंड, ठीक। फ्रंट एंड होता है। तो हम लोग, एक होता है, एक इंसान होता है जो बैक एंड डेवलप करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैक एंड डेवलपर। एक इंसान होता है जो फ्रंट एंड डेवलप करता है, उसको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। एक इंसान ऐसा भी होता है जो दोनों डेवलप करता है, उसको हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तुम देखो कि लिखा होगा कहीं पे फुल स्टैक डेवलपर, हमें फुल स्टैक डेवॉप्स डेवलपर की नीड है, ऐसा करके तुम्हें दिखेगा। तो वो जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसको दोनों ही आता है। बैक एंड पे भी आप पकड़ होता है, फ्रंट एंड पे भी पकड़ होगा। तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, बैक एंड फ्रंट एंड कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक, ये एक वेबसाइट है। जब तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो तुम्हें कुछ इंटरफेस दिखता है। तो वो इंटरफेस में यहाँ पे लॉगिन करना है, नाम है, एड्रेस है, ये सब लॉगिन करना, मतलब ऊपर का जो इंटरफेस है वो जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक ना। जो ऊपर का पेज तुम देखते हो उसको जो डेवलप करता है उसको फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर में क्या चल रहा है, जब तुम कुछ एंट्री करते हो तो वो कहाँ जाता है? कहीं तो जाता होगा ना, कहीं तो सेव होता होगा ना। तो वो कैसे सेव होता है, कहाँ सेव होता है, कौन सेव करता है, ये हम कहते हैं बैक एंड, मतलब पीछे में जो हो रहा है, पीछे में क्या हो रहा है, पीछे में जो करता है उसको बैक एंड डेवलपर कहते हैं। और जो दोनों को मैनेज करता है उसको हम लोग फुल स्टैक कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम ना तो बैक एंड डेवलपर की बात करेंगे कि कैसे बनना है बैक एंड डेवलपर के, ना भाई फुल फ्रंट एंड की बात करेंगे, ना फुल स्टैक डेवलपर की बात करेंगे। अब हम आते हैं वीडियो में कि हमें क्या करना। बी और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अगर कोई फर्स्ट ईयर में हो और सेकंड ईयर में हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इंजीनियरिंग के हर ब्रांच के बच्चे को ये करना चाहिए, मेरा ये पर्सनल सजेशन है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि आने वाले दिनों में गेट का क्या होगा। गेट सिर्फ एमटेक के लिए ना रह जाए, मुझे तो इस बात का भी डर है कि गेट करो एमटेक में एडमिशन लोगे, लेकिन बच्चे जॉब करना चाहते हैं, बहुत बच्चे जॉब करना चाहते हैं, जॉब है नहीं।
जॉब अगर तुम देखोगे ना तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत जॉब है और ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब, बट हमारे इधर के बच्चे को पता नहीं है, ठीक ना। उसे सिर्फ, और देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे इधर के बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि जॉब लेना है तो भैया सरकारी नौकरी है, उसके लिए प्रिपरेशन करो तब जॉब मिलेगी। लेकिन दोस्त और भी तरीके हैं, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हो यार, टियर 3 कॉलेज से काम कर रहे हैं एंड 15-15 लाख के पैकेज पे है, 15 LPA पे है, ठीक ना। वैसे बहुत ऐसे सीनियर को मैंने देखा है ना जो 10 से 12 हजार पर मंथ पे स्टार्ट किया था और आज 30 लाख के LPA पे है। सोच सकते हो 30 लाख का LPA 6 से 7 साल में। कौन देता है 6 से 7 साल में 2 लाख का नौकरी? नहीं देता है। ये तभी मिलेगा जब तुम्हारे अंदर होगी गट्स। तो वो गट्स अगर बनाना है ना तो बी प्रिपेयर नाउ, बी प्रिपेयर फॉर दैट गट्स। चलो हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, हाउ टू स्टार्ट बी लाइक प्रोफेशनल कोडर। तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य, जो मैंने कह दिया। अब दूसरा कि तुम्हें 3 चीज आनी चाहिए। इसको कहते हैं DS प्लस एल्गो प्लस लैंग्वेज। अब बोलोगे सर ये क्या है? देखो मैं सबके बारे बारे में बताता हूँ। जब ये तीनों चीज तुम्हें आ जाएगा तब तुम एंट्री करोगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। अब बता रहा हूँ ये क्या होता है। इसको कहते हैं DS को कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? डाटा स्ट्रक्चर, ठीक ना। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी डाटा जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में हमें सजा के रखना पड़ता है, अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, ठीक ना। तो ये रखने के लिए जो होता है कुछ तरीका होता है, वे होता है। ये वे ही हमारा डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डाटा को कैसे स्ट्रक्चर में रख, किस वे में रखना है। जैसे ये टेबल मैंने बनाया तो इस टेबल में ऊपर में मैंने बुक रखा, नीचे वाले में हमने कपड़ा रखा। ऊपर में हम लोग बुक रखते हैं, नीचे में कपड़ा रखते हैं, इसके नीचे में कुछ और भी स्टफ रखेंगे और सबसे नीचे में हम लोग जूता रखते हैं। अब ऐसा बताओ कि अगर तुम्हें ये डाटा स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो तुम जूता को यहाँ रख दोगे, सबसे ऊपर में जूता रखना, सबसे नीचे में किताब रखना। तो हमें डाटा स्ट्रक्चर पता है, डाटा स्ट्रक्चर पता है, इसीलिए हम ऐसे सजाते हैं। तो हमें डाटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक ना। डाटा स्ट्रक्चर पहला चीज, डाटा स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ेंगे सब बता रहा हूं मैं, वीडियो में बने रहो। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो डाटा स्ट्रक्चर तुम्हें आ गया, ओके। डाटा स्ट्रक्चर में बहुत चीजें मिलेगी, जैसे एरे जो होता है, एरे का नाम सुने होगे, एरे भी डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद तुम्हें लिस्ट की, ओके, एरे हो गया, लिस्ट होता है, सॉर्टिंग होता है, बहुत सारे एल्गो, बहुत कुछ आते हैं। अभी सारा खिचड़ी नहीं बनाना है इस लेक्चर को। दूसरा होता है एल्गो। एल्गो का मतलब होता है, डाटा स्ट्रक्चर तो हो गया तरीका, एल्गो का मतलब होता है नियम। एल्गोरिथम का मतलब होता है नियम, कि भैया इस डाटा को अगर सजाना है तो कोई नियम बताओ कि किस नियम से सजाना है, या किसी भी काम को करने का एक नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि जोड़ना है, जैसे कि 2 4 3 और 3 2 8, इसको ऐड करना है तो हमारे पास एल्गो क्या है? एल्गो हमारा है, जब हम बोलेंगे एडिशन का एल्गो बताओ तो एडिशन का एल्गो बताओगे कि पहले 2 नंबर लीजिए, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो 8 3 11, 2 नंबर को जोड़िए, 2 नंबर को ऐड कीजिए, 2 नंबर को ऐड कीजिए। अगर 10 से ज्यादा है तो ये एक बोरो होगा जो इसमें जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो है इसको नियम कहते हैं, ओके। तो इसी को नियम को ही एल्गोरिथम कहते हैं। तो तुम्हें एल्गो पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हें बता रहा हूँ ये एग्जांपल, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये एग्जांपल तुम्हें भी पढ़ने को मिलेगा, हम सभी को पढ़ने को मिलता है, कि अगर तुम्हें नींबू का शरबत बनाना है तो तुम्हारे लिए एल्गो क्या है। तो मेरे लिए नींबू का शरबत बनाने का एल्गो होगा, सबसे पहले नींबू लीजिए, सबसे पहले नींबू लीजिए, नींबू लीजिए, उसको 2 भागों में काटिए, 2 भागों में काटिए, उसके बाद उसको निचोड़िए, ठीक ना। ग्लास में डालिए, ग्लास में डालिए, नमक डालिए और फिर पानी डालिए, पानी डालिए फिर मिलाइए। ये हमारा जो है शरबत बनाने का एल्गो है, ठीक ना। ये नींबू का शरबत बनाने का एल्गो है। तो इसी तरीके से कोडिंग का भी एल्गो होता है, वो भी तुम्हें समझना है कि कोडिंग का एल्गो क्या होगा, ठीक। बहुत ही आसान शब्दों में, पहले क्या, पहले हमें तरीका आना चाहिए कि भैया हमें सजाना है। DS हो गया तरीका और एल्गो हमारा नियम। तो अगर तुम इस दोनों को मिलाओगे तो इसी को कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, DSA। कि तुम्हें पूछा जाएगा कि DSA पता है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाने से पहले तुम्हें DSA आना है। DSA का मतलब होता है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम।
मतलब तुम्हें तरीका भी पता होना चाहिए और नियम भी पता होना चाहिए। तरीका तो आता है कि मेरे को ऐसे खाना बनाना है, लेकिन उसका नियम भी पता होना चाहिए। ये हो गया। इस तो इसमें कुछ कोडिंग नहीं होता, इसमें ज्यादा कोडिंग नहीं होता, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, तो मजा बहुत आएगा, पढ़ना आराम से। कभी कहाँ से पढ़ना ये भी बता रहा हूँ। अगला जो होता है उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। कंप्यूटर से बात करोगे भाई, कंप्यूटर से अगर बात करोगे तो कंप्यूटर का तो तुम्हें लैंग्वेज आना चाहिए ना। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज तुम्हारा जो है, बहुत सारा लैंग्वेज है, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब तो बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो होता है ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट से बात कर सके, ठीक ना। ऐसा मतलब ऐसा समझो, एक ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे फैन हुआ, गाड़ी हुआ, घोड़ा हुआ, जो भी हुआ उससे बात कर सके, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, पाइथन भी है, और बड़ा बहुत सारा लैंग्वेज है। तो तुम्हें इस दो में से एक लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड रखो, बहुत अच्छे। मतलब तुम्हें अगर सी प्लस प्लस और जावा आंख बंद करके मैं पूछ लूँ ना, तो तुम्हें आना चाहिए। तो जिस बच्चे को ये दोनों आता है बहुत बेस्ट है, नहीं भी आता है तो एक एक करके दोनों करो, कोई भी एक कर लो वो भी परफेक्ट होगा। तो मेरा मानना है कि अभी स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस करो। ओके, तो अब तुम्हारे पास क्या चीज आ गया? अब तुम्हारे पास करने के लिए तीन चीज हो गई, ठीक ना। पहला काम तुम्हारे पास क्या है? पहला काम है तुम्हें कोई डाटा स्ट्रक्चर को समझना है। डाटा स्ट्रक्चर को समझो, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर को सीधे समझना एक बेवकूफाना बेवकूफाना वाली बात होगी। तो तुम इस या तो तीनों को साथ में लेके चलो, डीएस प्लस एल्गो प्लस सी प्लस प्लस, ठीक ना। इस तीनों को साथ में लेके चलो, या एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि पहले सी प्लस प्लस एक बार पढ़ लो। जब सी प्लस प्लस पढ़ लोगे और इसका एरे में आओगे ना, तभी तुम डीएस प्लस एल्गो ये साथ में पढ़ लेना। ये तो तुम्हारा तरीका हो गया। अब कहाँ से पढ़े? अगला सवाल कि सर पढ़े कहाँ से? ठीक, तो इस पे हम लोग बात करते हैं, कहाँ से पढ़े। देखो, कहाँ से पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना। तो पहला चीज, तुम्हारे पास लेक्चर होनी चाहिए, लेक्चर हो। दूसरी बात तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए। और तीसरा बात कि तुम्हारे पास प्रैक्टिकल करने का जगह होना चाहिए। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल जो है वो तीसरा एस्पेक्ट है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो घबराओ मत, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी घबराओ मत। लेकिन हाँ, लैपटॉप जरूरी ही है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लैपटॉप लेना जरूरी ही होता है। ऐसे बेसिकली अगर तुम बी कोडर बनना चाहते हो। अब देखो, लेक्चर क्या है, लेक्चर कहाँ से देखते? तो कोई भी लेक्चर, फुल लेक्चर देखना। मैं तुम्हें कुछ लेक्चर का नोट बताता हूँ कि कहाँ से तुम्हें देखना है, ठीक ना। वो मेरे को लगता है मैंने यूज किया है, तो मुझे लगता है बहुत सही है। देखो, या तो तुम देखो कहाँ से देख लो। अगर तुम चाहते हो ना, तो तुम कोड विथ हैरी करके वो है, वहां पे देख सकते हो। कोड विथ हैरी बहुत सही पढ़ाते हैं भाई, बहुत सही। कोड विथ हैरी आईआईटी की स्टूडेंट है, मुझे बाद में मालूम चला। कोड विथ हैरी, इससे पढ़ लो। या फिर एक दूसरा होता है जो कि मेरे को सही लगता है, टेलिस्को टेलिस्को लर्निंग, यहाँ से पढ़ लो। एक और है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को, लेकिन हम उसको यूज किए हैं, अपनी कक्षा, अपनी कक्षा। और एक और है जिसको हम लोग कहते हैं अपना कॉलेज, अपना कॉलेज। ये वेबसाइट, ये यूट्यूब चैनल है। इन सारे यूट्यूब चैनल में से किसी एक चैनल पे जाओ, उस पे लिखो चैनल। यूट्यूब पे क्या लिखना? यूट्यूब पे लिखना सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, कोड विथ हैरी, टेलिस्को, अपनी कक्षा, अपना कॉलेज, तुम्हें मिल जाएगा। किसी का भी तुम पढ़ लेना, थोड़ा सा देखना, पढ़ लेना, ठीक ना। अब चलो, अब जब तुम लेक्चर देखना शुरू करोगे तो तुम साथ में लेक्चर भी देखना। जैसे तुम्हारा एक लेक्चर खत्म हुआ, इनपुट का लेक्चर खत्म हुआ, जब जैसे तुमने इनपुट कंप्लीट किया, अब जैसे ही तुम्हारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ तो तुम उसके नोट्स में जाना। अब नोट्स कहाँ से पढ़ोगे? तो मैं नोट्स के लिए बता रहा हूँ, तुम जाओ गूगल करना जावा टी पॉइंट, बेस्ट मेरे को लगता है। गिग्स फॉर गिग्स भी है, बट जावा टी पॉइंट हमको बहुत सही लगा है। जावा टी पॉइंट पे जाना, जावा टी पॉइंट पे जाना, जो तुमने लेक्चर में पढ़ा है उसी को जावा टी पॉइंट से पढ़ लेना। ठीक, इससे क्या तुम्हारा होगा, लेक्चर भी कंप्लीट होगा और जावा टी पॉइंट भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो इसके बाद आती है बात प्रैक्टिकल की, क्योंकि हमें कोडिंग करना है, लैपटॉप पे कोडिंग करना है। लेकिन अभी ये नहीं भी करोगे तो बात की बात है, लेकिन तुम्हें पहले ना लेक्चर और जावा टी पॉइंट यूज करो।
तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा प्रोग्रामर या थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज अगर चाहिए तो तुम पहले YouTube पे वीडियो देखो, पूरा खत्म मत करना, वीडियो का एक पार्ट देखना, एक पार्ट देखो वीडियो का, और उसके बाद जावा टी पॉइंट से उसका वीडियो देखो, ठीक ना, उसका लेक्चर नोट्स पढ़ो, तो तुम्हें मजा आएगा। फिर से लास्ट में कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगी शुरू में, लेकिन एक बार जब तुम इसके अंदर में मजा तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा कितना खूबसूरत ये दुनिया है, कि यार समझो इस बात को। प्लीज अपने आप को ये मत सोचो कि तुम हिंदी से या हिंदी पढ़ते हो, गांव के बच्चे हो, कहाँ के बच्चे हो, तुम मूवी में देखते होगे इतना बड़ा हैकर वैकर सबको देखते हो, सोचते होगे यार कैसे होता है ये। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। यू आर द बेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बेस्ट। हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से हम लोग मेहनत शुरू करते हैं, और अभी छुट्टी मिल चुका है सबको, तो ये काम करो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू गाइस।